क्वेश्चन नंबर 1, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। क्वेश्चन नंबर 2, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 3, पके हुए आम में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन ए। पके हुए आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए का पूरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, लवक कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा 3। लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक, दूसरा अवर्णी लवक, तीसरा वर्णी लवक। क्वेश्चन नंबर 10, पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा हरित लवक। पादप कोशिका की रसोई हरित लवक को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 23 जोड़े। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था? आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वाल्डेयर। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा सूर्य। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 14, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? आंसर हो जाएगा इंसुलिन। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, चावल का दाना क्या है? आंसर हो जाएगा एक बीजीय फल। चावल का दाना एक बीजीय फल है। क्वेश्चन नंबर 16, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? आंसर हो जाएगा अन्ना चांडी। हाई कोर्ट की पहली महिला जज अन्ना चांडी थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली शहर बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, फलों का राजा किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा आम। फलों का राजा आम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा पाटिल था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में 4 धाम वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। भारत में 4 धाम वाला राज्य उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? आंसर हो जाएगा तिब्बत में कैलाश पर्वत से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 23, महिंद्रा कंपनी के मालिक कौन है? आंसर हो जाएगा आनंद महिंद्रा। महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर।
भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान भीमराव अंबेडकर का है। क्वेश्चन नंबर 25, चाकू के द्वारा आसानी से किस धातु को काट सकते हैं? आंसर हो जाएगा सोडियम। चाकू के द्वारा आसानी से सोडियम धातु को काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बिजली का बेहतरीन चालक कौन है? आंसर हो जाएगा सिल्वर। बिजली का बेहतरीन चालक सिल्वर है। क्वेश्चन नंबर 27, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप का जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, इसरो संस्था का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा बेंगलोर। इसरो संस्था का मुख्यालय बेंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर 29, अवध का अंतिम नवाब कौन था? आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट जीके वीडियो लेके आते रहते हैं। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी इस जीके वीडियो का जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।